झारखंड के डुमरी में चुनाव रैली करने पहुंचे ओवैसी के भाषण के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दौड़ते हुए चीखे मारता है, अरे जिंदाबाद। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक डुमरी उपचुनाव के लिए गिरिडीह जिले में पार्टी प्रमुख ओवैसी रैली करने आए थे। रैली के दौरान लगाए गए कथित पाकिस्तानी समर्थक नारे के लिए मामला दर्ज किया गया है। गिरिडीह के उपायुक्त ने बताया कि एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी, मुजफ्फर हसन नूरानी और दूसरों के खिलाफ डुमरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वो कार्यक्रम के आयोजक थे। उपायुक्त ने बताया कि हमारे संज्ञान में वीडियो आया है। ओवैसी के भाषण के दौरान दर्शकों की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। वीडियो अवलोकन टीम द्वारा भाषण के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का अवलोकन करने के बाद ये पाया गया है कि ये कृत्य उल्लंघन है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। डुमरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासत पूरे उफान पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ झामुमो के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दूसरे दिन डुमरी का चुनावी दौरा कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो लगातार डुमरी विधानसभा में प्रचार करते हुए वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। धुआंधार प्रचार के साथ साथ दोनों पक्षों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज डुमरी में डेरा जमाए बैठी है। इस चुनाव में आमने सामने की लड़ाई को तीसरा कोण बनाने की कोशिश में जुटे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुस्लिम वोटरों के सहारे ये सियासी पार्टी अपनी सियासत कर रही है। ये उपचुनाव कई सियासी सवालों को अपने अंदर समेटे हुए है। कुर्मी समुदाय का नेता कौन होगा, इस चुनाव के बाद इसका भी जवाब मिलेगा। इसमें दिवंगत जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता और सहानुभूति की अग्नि परीक्षा शामिल है। 2019 के विधानसभा में भाजपा और आजसू पार्टी दोनों ही दल अलग अलग लड़े, लेकिन दोनों दलों को मिलाकर जितने वोट और वोट प्रतिशत मिले उससे थोड़ा कम झामुमो को मिला। भाजपा और आजसू को मिलाकर 72,815 वोट मिले थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 71,128 वोट मिले थे। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 37.35% और भाजपा आजसू को 38.29% मिले थे। वहीं 2019 में अब्दुल मोमिन रिजवी को 24,132 वोट मिले थे। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ कोरोना काल में प्रोत्साहन राशि के मामले में महत्वपूर्ण अभिलेख विभाग से लेकर उन्हें सार्वजनिक कर सरकार की छवि धूमिल करने समेत कई दूसरे आरोप लगाए गए हैं। ये प्राथमिकी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड प्रसार परीक्षक केशव कुमार सिन्हा के आवेदन पर दर्ज की गई है। बता दें कि पिछले दिनों इस मामले में डोरंडा थाने में दर्ज केस के आईओ ने न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की अदालत में आवेदन देकर अनुरोध किया था कि गलती से सरयू राय का नाम छूट गया था। आवेदन में कहा गया था कि दर्ज प्राथमिकी में व्हाइटनर लगाकर नामित आरोपी विधायक सरयू राय का नाम लाभ पहुंचाने की कोशिश में मिटाते हुए कूटरचना की गई थी। इसको सही कर प्राथमिकी के कॉलम में सुधार करने का अनुरोध किया गया था। इसकी इजाज़त कोर्ट ने दे दी है। विधायक सरयू राय पर धारा 109, 201, 204, 218, 120B, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि 40 साल की सक्रिय राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विकास की राजनीति की ही नहीं और भविष्य में भी नहीं कर सकते। विकास शब्द इनकी राजनीतिक शब्दावली में है ही नहीं। ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही विकास करना जानते हैं। नावाडीह प्रखंड में बिड़नी, चपरी, गुजरडीह, खरपीटो, पोर्टसो, सुरही, सहरिया, भेंडरा और बराढ़ी पंचायत में जनसंपर्क के दौरान सुदेश बोल रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक जीवन में झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने में महारत हासिल कर लिया है। झूठ का जाल बिछाकर और जनता को गुमराह कर 2019 का चुनाव जीता था और लगातार जनादेश का अपमान कर रहे हैं। हेमंत सरकार राज्य के किसी एक गांव का नाम बता दे जिसका कायापलट किया हो।
ये सरकार राज्य संपदा को बेचने का काम कर रही है, साथ ही यहाँ के जनमानस के साथ सौदा करने का काम भी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन को तो बेचने का काम किया ही है, अब हेमंत सरकार वोट भी खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मेरे साथ डुमरी विधानसभा में यशोदा देवी के सभी भाइयों ने विजयी बनाकर डुमरी को इस गठबंधन सरकार के भय, भ्रम और भ्रष्टाचार से मुक्त कर विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया है। एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं, इस बात पर ध्यान जनता को रखना होगा। सुदेश ने राखी के अवसर पर एनडीए उम्मीदवार आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के मायके चंपरी पंचायत में राखी बंधवाई। कहा कि बहन के पति के चले जाने के बाद एक भाई की बहन के प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी जिम्मेदारी के तहत मैं अपनी बहन के साथ हर वक्त खड़ा हूं। मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष जयलाल महतो उर्फ जैली ने कहा कि इस डुमरी विकास के लिए इस बार जनता एनडीए को जिताने का काम करेगी। दुमका और साहिबगंज के बाद अब गोड्डा में लंपी वायरस का कहर सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। इसे देखते हुए मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से लगभग 6 लाख पशुओं को लंपी वायरस के बचाव के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लंपी वायरस की चपेट में आए मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से लगभग 6 लाख पशुओं को लंपी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखते हुए तेजी के साथ काम किया जा रहा है। बता दें कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए डीसी जिशान कमर की ओर से जिला पशुपालक पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को सभी प्रखंडों में डोर टू डोर सर्वे कर प्रभावित पशुओं का टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड की सभी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड लाइव को।